नमस्कार दर्शकों। माँ बनना, गर्भ धारण करना हर महिला के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका असर दिखता है। यहाँ तक कि सामाजिक जो संबंध होते हैं उसमें भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो हम योग के द्वारा कैसे जल्दी कंसीव कर सकते हैं, अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और गर्भ धारण हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है उन सारी महिलाओं के लिए जो कि जल्दी कंसीव करना चाहती हैं और इसके साथ साथ हेल्दी रहकर एक हेल्दी बेबी को जन्म देना चाहती हैं। उसके लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये समस्या आजकल ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है। तो इसके लिए पहला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि महिलाएं आजकल आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। वह घर के साथ साथ बाहर की क्षेत्र को भी, कार्य क्षेत्र को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन इसके लिए वह अपने लिए वक्त निकालना कम करती जा रही हैं। अपने लिए एक हेल्दी डाइट जो उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास खाना बनाने का वक्त नहीं होता। जो भी अवेलेबल फूड होता है वो उसे खा लेती हैं। इसलिए वो हेल्दी फूड जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है उसको कहीं ना कहीं उससे दूर होती जाती हैं। उसके साथ साथ जब वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो इसमें उनकी एज 30 तक तो निकल जाती है और 30 के बाद जब शादी होती है तो उनका प्रजनन तंत्र जो है वह ऑलरेडी स्लो वर्क करने लगा है। उनके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। आजकल महिलाओं में वैसे भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उनका जो प्रजनन तंत्र है वो कम काम करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकें और हम गर्भधारण कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे आप खाना खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप सोते वक्त पे है कि नहीं। मतलब आपको योग के द्वारा जो योग का नियम है उसके द्वारा हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलाव करना है। उसके बाद जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तामसिक फूड होते हैं, तामसिक आहार होता है, जैसे कि बहुत ही गरम मसाले युक्त भोजन, लाल मिर्च युक्त भोजन, तेल तली हुई चीज़ें जो होती हैं उनको हमें अवॉइड करना है। हमें सात्विक भोजन, सिंपल खाना खाना है जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सैलेड होती है। हमें इन सबको अपने आहार में शामिल करना है। इससे एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी कि वह ये कि जब कंसीव करना चाहते हैं, हम जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दो, आप विटामिन लेना स्टार्ट कर दो, आप आयरन लेना स्टार्ट कर दो। तो अगर हम वह गोलियां ना लेकर अगर हम अपने खाने में बदलाव करें, हम हेल्दी डाइट लें, हम जैसे कि फाइब्रस फूड है जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फॉलिक एसिड भरे पड़े हैं, वह लें तो हमें अब नेचुरली जो हमें चीज़ें मिलना चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे शरीर के अंदर उसका फ़ायदा दिखने लगेगा। और अगर हम इसके साथ योग अभ्यास भी करेंगे तो फिर हमें तो बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी गर्भ धारण करने में। तो आपको अपने खाने में बदलाव करना है, आपको प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करनी है जिसमें कि दालें हैं, आप मिक्स दाल का यूज़ करिए। आप जैसे पालक है, केला है, ऑरेंजेस हैं, संतरा है, जो आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप इन सबको अपनी डाइट में शामिल करिए, फिर देखिए आप कितने जल्दी आपके शरीर में इसका इफेक्ट दिखेगा। उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो है तनाव मुक्त जीवन जीना। कैसे आप तनाव, चिंता, जितनी भी टेंशन्स हैं सबको दूर कर दीजिए, क्योंकि यह सब हमारे शरीर के जो हार्मोन तंत्र है, हमारा जो जिससे हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको प्रभाव डालता है। तो अगर हम तनाव युक्त जीवन जिएंगे तो हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जितना हो सके कोशिश करें कि एक सकारात्मक माहौल में ही रहें, हम अपनी चिंताओं को दूर रखें, हम तनाव युक्त जो जीवन है उसको हम दूर रखें। तो यह चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं कि योग के द्वारा जल्दी गर्भ धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं योग अभ्यास आज आपको बताने वाली हूँ। उसमें पहला जो योग अभ्यास है वो यह है कि पहले जो हमारी कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं, कूल्हे का जो भाग होता है जिसे कि हम पैल्विक बोन कहते हैं, इस क्षेत्र को
सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा पहले हमें ओपन करना है, लूज करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम योग आसन पे आएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह से दोनों पैरों को फैला लीजिए। अब एक पैर को उठा के दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखेंगे पंजे को। आप चाहें तो इस हाथ से इस पंजे को होल्ड करिए और दूसरे हाथ से यहाँ पे पकड़िए। अब धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे और नीचे लेकर आएंगे। अपने घुटने को जमीन से छुलाएंगे। फिर से ऐसा करेंगे, फिर से नीचे लेकर आएंगे। इसको हमें 5 से 10 बार करना है। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी तरह इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हमें अपने घुटने को इस तरह से गोल गोल घुमाना है। दूसरे हाथ से पंजे को पकड़े रहेंगे और इस हाथ से इस तरह से पूरे पैर को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे हमारी जो कूल्हे की हड्डी है वह ओपन होगी, हमारी जो संधि है, पैल्विक बोन है, वो खुलेगी, जिससे कि हम आगे जब आसन करेंगे उसमें मदद मिलेगी। अब इस पैर को सीधा कर देंगे। सेम प्रक्रिया जो हमने अपने सीधे पैर से की है, सेम प्रक्रिया हमें अपने उल्टे पैर से भी करनी है। इस तरह से पंजे को दूसरे थाई के ऊपर रखेंगे, इस तरह से हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को इसके घुटने के ऊपर लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। अब हमें रोटेट करना है 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार घड़ी से विपरीत दिशा में। यह तो होगी हमारे कूल्हों की हड्डी की एक्सरसाइज। हमने सूक्ष्म व्यायाम करके अभी हमने ये जॉइंट को ओपन कर लिया है। उसके बाद जो दूसरा योग अभ्यास है उसके लिए हम इस तरह से दोनों पैरों को अपने पास लेकर आएंगे। दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको चिपकाएंगे, जितना हो सके पास में लेकर आएंगे हम अपने सर्विक्स के। अब इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और पंजों को पकड़ लेंगे। बैक स्ट्रेट रहेगा, हमारी जो चिन है वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और हमारे जो घुटने हैं वो जितना हो सके जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। अगर आपके जमीन से घुटने नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा यहाँ तक भी आते हैं स्टार्टिंग में तो चलेगा। इस तरह से 30 सेकेंड से लेकर जितनी देर तक आप इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, आप होल्ड करके रखिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप यह प्रक्रिया 4 से 5 बार कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से आइए, 30 सेकेंड के लिए रुकिए और फिर पुनः अपनी प्रारंभ की स्थिति में जाइए। दोबारा से इस तरह से पैरों को लेकर आएंगे, फिर से हम 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे और फिर से हम रिपीट करेंगे 4 से 5 बार। आप चाहें तो इसमें आप तितली आसन भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से हिला सकते हैं। अगर आप यह भी करना चाहें तो बहुत अच्छा, इसे आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 50 बार अगर काउंटिंग के साथ करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड देन 50। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी यह योग अभ्यास करते हैं तो आपका सारा ध्यान जहाँ जहाँ आपको खिंचाव हो रहा है,
आपके कूल्हों की हड्डी में, आपके काफ मसल्स में, आपकी थाई में या आपके बैक में, जहाँ भी खिंचाव हो रहा है अपना सारा ध्यान उस जगह पे लेकर जाना है और साथ में योग अभ्यास करना है और चेहरे पर स्माइल रखना नहीं भूलना है। तो यह हो गया आपका दूसरा योग अभ्यास। इसके बाद हम आते हैं तीसरे योग अभ्यास पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ फैलाएंगे। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे आएंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। अगर आपका सर घुटने से टच हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। इस तरह से आपको अपने सर को घुटने से टच कराना है और दोनों जो आपकी जो ये है कोहनियाँ होती है उसको जमीन पे टच होना चाहिए। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर ऐसे नहीं करते बन रहा है तो आप जितना आपसे होल्ड करते बने आप होल्ड करके 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे। अगर आपसे इतना बन रहा है तो आप इतना करिए, अगर आप इतना कर सकते हैं तो इतना करिए और अगर आपसे पूरा हो रहा है तो आप 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे। यह हो गया योगाभ्यास। इसके बाद हम करेंगे जानुसीन। इसके लिए हम एक पैर को इस तरह से मोड़ेंगे। जो एड़ी होती है दूसरे पैर की वो इनर थाई पे ज्वाइंट होगी और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब दोनों उंगलियों को इस तरह से होल्ड करेंगे और गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और अंगूठे को पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाएंगे। सेम हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। हाथों की पोजीशन लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अंगूठी को पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाएंगे। यह हो गया आपका एक और योग अभ्यास। इसके बाद हम जो बहुत ही उपयोगी है महिलाओं के लिए हम वो योग अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम सीधा लेट जाएंगे। हम करेंगे सेतु बंध आसन। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस तरह से सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। आप चाहें तो हाथों को इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आपका जो ये कूल्हे वाला भाग है आपको ऊपर की तरफ उठाना है। एब्डोमेन को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और एक आग की तरह जिस तरह से ब्रिज बनता है इस तरह से अपनी बॉडी को रखना है। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आना है। इस प्रक्रिया को हम 3 से 5 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को वापस लेकर आएंगे। फिर से करेंगे। धीरे धीरे नीचे लेकर दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब एक पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, दूसरे पैर को सीधा रखेंगे। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। दूसरे पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर, अब दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। कुछ देर के लिए इस स्थिति में हम अपने पैरों को रखेंगे। आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट लेकर भी यह कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है। अगर आप वॉल का सपोर्ट लेके कर रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए भी
अपने पैरों को इस तरह से ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप पैरों को ऊपर रख सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि हम जब भी एक योगासन से दूसरे योगासन पे जाते हैं तो हम बीच में 1 से 2 सेकंड का गैप लें और गहरी लंबी सांस लें। इसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से फैला सकते हैं, दोनों हाथों को फैला सकते हैं। हमारी जो हथेली है उसका रुख आसमान की तरफ रहेगा और गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। यह शवासन की पोजीशन भी है। आप इसमें अगर 5 से 10 मिनट लेटते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो यह आपका जो मानसिक तनाव है उसको बहुत हद तक खत्म करने में सहायक होगा। अब दोनों पैरों को चिपकाएंगे, दोनों हाथों को चिपकाएंगे। अब हमें जिस तरह से हमने बैठकर बंद कोण आसन किया है, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों हाथों से इस तरह से लॉक कर लेंगे दोनों पैरों को। जितना हो सके हम अपने एब्डोमेन के पास लेकर आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थर्टी सेकेंड से लेके 1 मिनट तक रुकेंगे। अब दोनों पैरों को वापस से सामने की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप थोड़ा और योग अभ्यास कर सकते हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तो आप हलासन भी कर सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी है। इससे आपके जो हार्मोन्स हैं बहुत अच्छे से सीक्रेट होंगे और आप गर्भधारण बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दोनों पैरों इस तरह से उठाएंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को सीधा रखें। इस पोजीशन में भी आप 30 सेकेंड या 1 मिनट जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करेंगे। फिर आप धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लेकर आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब उल्टी, आप हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी लेटकर योग अभ्यास करते हैं तो जब उठते हैं तो आपको सीधे नहीं उठना है, हमेशा करवट लेके उठना है। और कोशिश करें कि अपनी राइट साइड की ना लेकिन लेफ्ट साइड की करवट लेकर आप ऊपर उठें। आपको सीधे उठने से बचना है, हमेशा ध्यान देना है ये चीज़ आपको। तो यह हो गया सारे योग अभ्यास। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, अपने खान पान में चेंज करते हैं और योग अभ्यास अपने ज़िंदगी में योग को उतारते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ही जल्दी आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और जो एक स्त्री को सबसे बड़ा वरदान मिला है गर्भधारण करने का, आप उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को पहले चेक करिए कि अगर आप 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको योग अभ्यास करने की ज़रूरत है, योग को अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। और अगर तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार जाके मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो फॉलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज हो या फिर आपके अंदर इंटरनल जो ऑर्गन है उसमें कोई समस्या हो, तो आपको वो भी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने आज की योग अभ्यास बताए हैं, आज जो क्रियाएं बताई हैं, आज जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं, आपको वह अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।